लगभग 500 मीटर दूर खेत के बीच में ही इसको फेंक दिया। और बाकी जो अन्य जो बेसिकली इन्होंने चीज़ों इनके पास में थी, जैसे कि कपड़े और गमछा। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रेहान इद्रिसी। बगेन में सर्तन से जुदा करे वाला लोग भइल गिरफ्तार, कुदाल आ अन्य सामग्री भइल बरामद। ओहिजे बसदेवा में छोरी के नोचे वाला लोग भी भइल बा गिरफ्तार, पुलिस कइले बिया उद्भेदन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, एसपी साहेब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। अपराधी अपराध क के सोचेलन कि बाच जाई, लेकिन ई नइखे पता कि एहिजा कप्तान और कप्तान के जवन बल्लेबाजी बा तवन अपराधी लोग के छक्का छुड़ावे खातिर काफ़ी बटुए। बगेन के मामला ह। सरस्वती पूजा के पश्चात मूर्ति विसर्जन के दिन इतना विवाद बढ़ल रहे कि सर्तन से जुदा क दिहल। बगेन थाना क्षेत्र के सुकर टोला गांव के खेत में बीतल 12 मार्च के मिलल सरकटल लाश के घटना के 5वां दिन बक्सर पुलिस सर बरामद कइला के साथ साथ घटना में इस्तेमाल कइल गइल कुदारी, मुँह वाला के गमछी अन्य सामान बरामद क के एगो व्यक्ति के गिरफ्तार भी क लिहलस। एकर जानकारी देते एसपी शुभम आर्य अपना कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित क के जानकारी देते बतैनी कि 12 मार्च के बगेन गोला थाना क्षेत्र के सुकर टोला गांव के खेत में एगो सरकटल लाश के सूचना मिलल, जेकर पहचान भोजपुर जिला के धनगाई थाना क्षेत्र के कुनई गांव अंतर्गत शिव कुमार चौधरी के उमेश बिन उर्फ उमेश चौधरी के रूप में भइल। मुँह वाला भदवर स्थित भवानी ईट भट्ठा पे मजदूरी करत रहन। 13 मार्च के मृतक के पत्नी के द्वारा लिखित आवेदन थाना के मिलल। प्राप्त आवेदन में मृतक के पत्नी 9 लोग के नामित करत कहली कि यही लोग के द्वारा हमार पति के मुआवल गइल बा। पुलिस तुरंत कार्रवाई करत डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी के नेतृत्व में एगो टीम गठित कईनी। टीम वैज्ञानिक अनुसंधान करत एगो नामजद अभियुक्त महेश यादव पिता राजकिशोर यादव उर्फ चोखा के गिरफ्तार कर लेलस। घटित घटना के संबंध में पूछताछ कइला के बाद ये घटना के स्वीकार कइले, बतैले कि कुछ समय पहले मुँह वाला के साथ लड़ाई भइल रहे, यही कारण उनका के ठिकाना लगा देनी। यह घटना में हमारा अलावे अन्य 4 लोग भी शामिल बने। अन्य अभियुक्त के गिरफ्तारी खातिर पुलिस लगातार छापेमारी कर रहल बिया। बतावल जाता कि सरस्वती पूजा के पश्चात मूर्ति विसर्जन के दौरान एह लोग के बीच टूटूमय में भइल रहे, जेकरे बदला लेवे खातिर एह तरह के घटना के अंजाम दिहल गइल। एह कांड में शामिल श्याम बिहारी यादव के लड़का अरुण यादव, जगमोहन यादव के लड़का विजय यादव, गोरख यादव और बली यादव के लड़का रामजीत यादव के गिरफ्तारी खातिर पुलिस छापेमारी कर रहल बिया। ओहिए घटना में इस्तेमाल कइल गइल कुदारी, मोबाइल, 3 गो गमछा नदी से बरामद कइल गइल बटुए। ओहिजे बातचीत कइल जाओ बगेन गोला के, तो बगेन गोला में छोरी के नोचे वाला लोग गिरफ्तार हो गइल बटुए। एकरो प्रेस वार्ता जौन बटुए तवन कइले बानी एसपी शुभम आर्य। बतावल जाता कि ई जौन बटुए युवती के ले जाके राती खा आ एकरा बाद ब्लेड से जगह जगह ओकर देह के काटल लोग। अतने ना एकक जना ना 2 जना एकरा साथे संबंध बनावल लोग। बसदेवा थाना क्षेत्र के ई मामला हटुए। साक्ष्य मिटावे खातिर लड़की के भी ठिकाना लगावे के फेरा में रहे लोग। पुलिस तुरंत कार्रवाई करत गिरफ्तार कर लेलस। एकर प्रेस वार्ता एसपी साहब कईनी। यहाँ के बतैनी कि 1 जना के गिरफ्तार कर लिहल बा, दूसरा जना के गिरफ्तारी खातिर छापेमारी कइल जाता। किशोरी एह लोग के चंगुल से ओहिजा से कौनो तरह भाग के बीती आपन माई बाबू से बतैले रहे, जेकरा बाद इनकर माई आवेदन दे दी। यह मामला के जानकारी देत एसपी शुभम आर्य बतैनी कि यह घटना में नामजद अभियुक्त गोली यादव पिता सुरेश यादव चोखा के गिरफ्तार कइल बा, जबकि फरार अभियुक्त मुन्ना सिंह
उर्फ अरविंद सिंह के गिरफ्तारी खातिर प्रयास कइल जाता। जी तो बक्सर जिला अंतर्गत एक गंभीर जो है वारदात हुई थी, जिसके संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो पहला मामला है वो है बगेन गोला थाना अंतर्गत में दिनांक 12 मार्च की जो घटना है, जिसमें कि 12 मार्च को संध्या में लगभग 8 या 9 बजे के बीच में जो था एक सुकर टोला जो बेसिकली एक गांव है, वहीं पर ही एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में पुलिस को अगले दिन यानी कि 13 तारीख की सुबह में डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। तो जब डेड बॉडी जो थी वो थी बेसिकली एक सर कटी अवस्था में थी, उनका मतलब सर जो है अलग कर दिया गया था और सिर्फ हमें जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो बरामद हुआ था, जिसके पास भी कपड़े का कोई भी निशान नहीं थे। तो उसमें ही जैसे हम लोगों ने ये इतना गंभीर मामले को हमने जब देखा तो इसमें हम लोगों ने एक SIT टीम का गठन किया, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एवं तकनीकी रूप से जितने भी दक्ष जो थे पदाधिकारी एवं थाने के पदाधिकारी जो थे टीम में शामिल थे। जैसे कि इस कांड में हम लोगों ने मानवीय रूप से भी सूचना संकलन करना प्रारंभ किया, तो उसमें हम लोगों को एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम था महेश यादव, इनकी भूमिका जो संदिग्ध लगी। इनको हम लोगों ने जब पूछताछ के लिए हम लोगों ने इसमें थाने पे लेके आए तो उन्होंने कुछ एक बातों का उल्लेख किया, जिसमें कि हम लोगों ने जब और इसमें हम लोगों ने वेरीफाई किया तो मामला जो है खुलता हुआ नज़र आया। इसमें महेश यादव नाम के व्यक्ति ने ये चीज़ बोला कि सरस्वती पूजा के समय से ही इनका और इनके जो बेसिकली साथ में जो अपराधकर्मी हैं, जिनका नाम है अरुण यादव, विजय यादव, रामप्रीत यादव, गोरख यादव, इन लोगों का झगड़ा जो है वो मृतक के जो साथ में जो लोग हैं उनके साथ में हो गया था, वो मूर्ति विसर्जन को लेकर। उसी से ही उस समय से ही जो बेसिकली तनाव जो था इन लोगों के बीच में जो था वो जारी था। 12 तारीख की रात्रि में जब इन्होंने मृतक को आते हुए देखा तो इन्होंने कुछ टिप्पणी की, क्योंकि ये सभी लोग शराब पिए हुए थे। तो उधर से भी जैसे उन्होंने कुछ बोला तो इन्होंने तुरंत ही एक उन पर हमला बोल दिया और मारपीट किया। मारपीट के क्रम में ही वो बिल्कुल ही अचेत हो गए और वहीं पे ही गिर पड़े। इन्होंने देखा कि अगर ये मामला हो सकता है गंभीर हो जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि हम बॉडी को ही बिल्कुल ही विनष्ट कर देते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। तो इसी में ही जो विजय यादव थे, ये अपने खेत से ही एक कुदाल लेकर आए और कुदाल से इन सभी लोगों ने मिलकर जो था इसमें अरुण यादव, विजय यादव, महेश यादव थे, तीनों जो थे, इन्होंने कुदाल से ही उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया और उसमें बेसिकली जो सर को अलग कर दिया और कपड़े जो हैं उनके उतार दिए ताकि कोई भी तरह की पहचान ना हो पाए। गमछा भी ले लिया और खेत से ही बॉडी को ले जाके लगभग 500 मीटर दूर खेत के बीच में ही उसको फेंक दिया। और बाकी जो अन्य जो बेसिकली इन्होंने चीज़ों इनके पास में थी, जैसे कि कपड़े और गमछा और जो हथियार जिसका इन्होंने कुदाल का इस्तेमाल किया गया था वो, और उसके अलावा जो उनका जो सर था मृतक का, उसको इन्होंने जाके जो नदी है, नदी में जाके डुबा दिया और उसको फिर उसके उपरांत ये लोग अपने बेसिकली जगह से फरार हो गए। महेश यादव की अभी गिरफ्तारी की गई है। महेश यादव ने अपनी घटना में पूरी भूमिका को स्वीकारा है एवं अरुण यादव और विजय यादव की जो भूमिका को इन्होंने पूरा प्रदर्शित किया है। इसमें बरामदगी में जो कटा हुआ सर था बरामद कर लिया गया है। मोबाइल भी बरामद किया गया, गमछा जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया जो हथियार था यानी कि कुदाल, उसको भी बरामद कर लिया गया। इसमें तकनीकी रूप से भी सब साक्ष्य हैं, उनको भी संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय में उसको उपस्थापित कराया जाएगा। टीम ने जिन्होंने भी कार्य किया है उनको भी बेसिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी जितने भी अभियुक्त जो बचे हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जो है वो त्वरित रूप से जारी है। महेश यादव कहाँ से पकड़ा गया? महेश यादव जो है भोजपुर एरिया में ही भागा हुआ था, तो वहीं से ही पकड़ा गया। दूसरा मामला सर का मामला है वासुदेवा थाना अंतर्गत में होली की रात्रि यानी कि दिनांक 15 मार्च की रात्रि में एक नाबालिग युवती को घर से बहला फुसला के बाहर खींच के लाना और उसके साथ में जबरन रूप से बेसिकली एक गैंग रेप करना, इसके संबंध में जो है एक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जो था लड़की जो है वो अपने घर से रात में जब गायब हुई तब बेसिकली घटना सभी परिवारजनों ने
जो है थाने को सूचना दिया और हम लोगों ने भी टीम भेजी। तो वहाँ पे जाके हम लोगों को जैसे ही छानबीन के क्रम में लड़की की जो बेसिकली जो लड़की जो थी वो गांव के ही कुछ दूर जहाँ पे एक पेड़ के पास में वो बरामद हुई और उनकी जो हालत थी वो काफ़ी नाजुक थी। उस समय पे उनको कई जगह से जो था वो चाकू से काटा गया था एवं ब्लेड से काटा गया था। उनका हत्या का पूरा प्रयास किया गया था। उसके बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में उन्होंने भी कुछ एक बातों को पुलिसकर्मी के समक्ष बताया, जिसमें कि उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया, जिसमें कि गोलू यादव है और दूसरा है जो है वो मुन्ना सिंह है। इन्होंने बेसिकली इनको बाजबरन बुलाया और इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहा। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो इन्होंने उसके साथ मारपीट किया और उनको मतलब बेसिकली अचेत कर दिया और उनको वहाँ पे लेके गए जहाँ पे कि फाइनली जहाँ उनको बेसिकली उनको उनका बॉडी मिला, वहाँ पर उनके साथ में संबंध भी बनाया गया। और फिर क्योंकि उनको शंका हुआ कि ये जाके सब जगह बता देंगी, तो उन्होंने फिर उनको ब्लेड से जो है उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे कि उन्हें 5 जगह जो है वो गंभीर इंजरी आई है, जिसमें कि सर भी है और बेसिकली जो पैर है जो बिल्कुल कट गया है और उसके अलावा जो है कमर और थाइज कुछ एरियाज इस तरह की है। तो इस पूरे ही क्रम में जो हुआ ये जो दोनों बेसिकली जो आरोपी हैं इन्होंने बहुत ही निर्दयता के साथ में ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अभी हमने जो है गोलू यादव को है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मुन्ना सिंह हैं ये अभी फरार चल रहे हैं और जो इसमें पीड़िता हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको रेफ़र कर दिया गया है। इस घटना में केवल 2 ही आरोपी जी, अभी तक 2 ही लोगों का जो है स्पष्ट रूप से भूमिका आई है। पीड़िता का बयान मिल सका है क्या? हम लोगों ने प्रारंभिक बयान लिया, कुछ आपराधिक इतिहास भी है सर? वो अभी खंगाला जा रहा है, जल्दी इसको भी केस डायरी में संलग्न किया जाएगा। सर, रोहित थाना क्षेत्र से चोरी की महंगी गाड़ियाँ